समय। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी सुबह के यानी कि रात के मिडनाइट अभी टाइम हो रहा है 2:30 और मैं उठ गई हूँ क्योंकि आज छठ पूजा का लास्ट डे है जो सुबह वाला अर्घ दिया जाता है। तो बस अब मैं जा रही हूँ, नहाऊंगी, रेडी हो जाऊंगी और बस हस्बैंड भी अभी बस उठने वाले ही हैं। तो हमारा छठ पूजा बहुत अच्छा जा रहा है, पूरी फैमिली के साथ बहुत ही बेहतरीन जा रहा है। आपका छठ पूजा कैसा रहा कमेंट में ज़रूर बताना। और ब्लॉग जो है वो लगातार आते रहेंगे, तो प्लीज़ ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आगे देखिए कि इस ब्लॉग में ना आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी जो सुबह में होती है, जो छठ पूजा में सुबह में जो किया जाता है, कैसे क्या कुछ तैयारी की जाती है और क्या कुछ होता है, ये सारी चीज़ें इस ब्लॉग में देखने को मिलेगी। तो लगातार इस वीडियो में आप बने रहिएगा। ये है मेरा फाइनल लुक और मैं हो गई रेडी। ये मैंने इस कलर की साड़ी पहनी है, तो मैं रेडी हो गई। ये है मेरा फाइनल लुक और मैं अपना सिंदूरा लेकर के जा रही थी छठ घाट और हम लोग पहुंच गए भाभी के घर। तो जो रात में कोसी भरी जाती है उसको पहले घाट पर ले जाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है, फिर उसके बाद ठाकुर जी की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर सभी लोग घाट के लिए निकल रहे थे। हम लोग पहुँच गए छठ घाट और पहले जो कोसी है उसकी पूजा की जाएगी और फिर उसके बाद ठाकुर जी की पूजा की जाएगी। तो माँ और सभी लोग आए हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले कोसी की पूजा की जाती है हमारे यहाँ। तो हम लोग यहाँ पर अब जो कोसी है उसको सजाया जा रहा था। दिया जो जलाया जाता है रात में उसको फिर से यहाँ पर जलाया जाता है घाट पर। और ये देखिए मैं, भाभी, भैया, माँ सब मिलकर के दिया जला रहे थे और फिर इनकी पूजा की जाएगी, क्योंकि एक दिया जो जलता रहता है ना वो रात में भी लगातार जलता रहता है। और यहाँ पर उसे लाया जाता है घाट पर सुबह 4 बजे ही हम लोग घाट पर पहुँच गए थे और 4 बजे ही देखो कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, क्योंकि यहाँ घाट पर बहुत ज़्यादा ही भीड़ होती है। तो सबसे ज़्यादा मुझे सुबह जो अर्घ दिया जाता है वो बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब उसकी रौनक ही अलग होती है बिल्कुल। तो हम सब मिल कर के दिया जला रहे थे और अब इनकी पूजा की जाएगी, घाट पर पूजा की जाती है इनकी। तो अब हम लोग सब लोग मिल कर के इनकी पूजा करेंगे, कोसी की पूजा करेंगे और फिर ठाकुर जी की पूजा की जाती है। फिर उसके बाद अर्घ दिया जाता है, यानी कि सुबह का अर्घ तब दिया जाता है जब सूर्योदय हो जाता है तब। तो तब तक भगवान की आराधना की जाती है। तो फिर उसके बाद और सबसे बड़ी बात है ना कि मैंने पहली बार कोसी भरी है, तो यहाँ पर मैं पूजा कर रही थी कोसी की। भाभी सबसे पहले पूजा करती हैं, मतलब जो व्रत रहती हैं ना वो सबसे पहले पूजा करती हैं और उसके बाद मैंने पूजा किया। मतलब मुझे बहुत कहते हो ना कि जैसे साल भर का एक पर्व है, तो इसका मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। आज के दिन का तो स्पेशली बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है। कोसी की पूजा करने के बाद मैं अपने सिंदूरा से ठाकुर जी को टीका लगाया था और फिर कहा जाता है कि सिंदूरा ले जाया जाता है घाट पर, तो मैं ले गई थी। और फिर पूजा वूजा करने के बाद यहाँ पर भाभी पूजा करने गई। तो आप देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, बहुत ज़्यादा ही भीड़ होती है। और यहाँ पर मतलब रौनक तो बहुत अच्छी रहती है, लेकिन भीड़ भी होती है थोड़ी सी। तो यहाँ पर जब कोसी की पूजा हो गई तो उसके बाद भैया और पति देव और भतीजा मेरा
वो सब ले कर के जा रहे थे वापस घर, और घर पर अब इसे रखा जाता है। धीरे धीरे जो है वो टाइम हो रहा था अब अर्घ देने का, और यहाँ पर भैया, मैं और भतीजा यानी कि विक्की सब लोग खड़े थे। और अब भाभी कुछ ही देर में अर्घ देंगी, जो कि सुबह का अर्घ। और यहाँ पर अब सूर्योदय की पूजा की जाती है, और सभी लोग हाथ जोड़ करके खड़े हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि आज के दिन ना सूर्य भगवान मतलब थोड़ा लेट से आते हैं, सो इसलिए। और बिहार में तो आप जानते हो ये बिहार का महापर्व है। यहाँ पर डूबते सूरज की पूजा की जाती है, उगते हुए सूरज की पूजा की जाती है, और इसकी मान्यता भी बहुत ज़्यादा ही है। तो यहाँ पर बस अब भाभी जो है सूर्योदय हो ही गया है, अब भाभी बस अब पूजा करेंगी और फिर अर्घ देंगी। तो सूर्योदय हो चुका है, और जिस तरह से सभी व्रतियाँ जो हैं वो एक एक करके अर्घ दे रही हैं, क्योंकि भीड़ काफ़ी होने के कारण यहाँ पर धीरे धीरे एक एक करके अर्घ सभी लोग देते हैं। तो सबसे पहले भाभी अब अर्घ देना स्टार्ट कर दी हैं, और सबसे पहले भैया जो हैं यहाँ पर जल चढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ ये महापर्व मनाया जाता है। उसके बाद विक्की जल चढ़ाएगा, और उसके बाद मैं और मेरे पतिदेव जल चढ़ाए हैं। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पर पतिदेव जो है वो हाथ जोड़ करके सूर्य भगवान को नमस्कार कर रहे थे, और फिर उसके बाद हम दोनों ने मिल कर के जल चढ़ाया। बहुत सौभाग्य की बात होती है कि आप छठ घाट आ करके और इस तरह से आपको इतना ज़्यादा प्यार और आशीर्वाद मिलता है सबका। पर भाभी ने अर्घ दे दिया, और उसके बाद फिर ठाकुर जी के पास जाकर के दौरा को टिकाया जाता है। तो यहाँ पर भाभी सबको टीका लगा रही थी, मुझे लगाया, विक्की को, और फिर पतिदेव को और भैया को, सभी को टीका लगाने के बाद फिर ठाकुर जी को जो प्रसाद होता है ना वो ठाकुर जी को चढ़ाया जाता है। तो भाभी ने बताया मुझे कि इस तरह से उनको प्रसाद चढ़ाना है, और उसके बाद वहाँ पर माथा टेकना है। तो उन्होंने जैसे जैसे बताया बस मैं वैसे वैसे करते गई, क्योंकि कहते हैं ना कि ये छठ पूजा में बहुत ज़्यादा ही रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, तो इसलिए बहुत सावधानी के साथ सारी चीज़ें करनी होती है। तो यहाँ पर मैं ठाकुर जी की पूजा कर रही हूँ, और फिर उसके बाद अब जो है भाभी थोड़ी देर में व्रत अपना खोलेंगी। पूजा हो गई, और फिर उसके बाद आंचल में प्रसाद लिया जाता है, और भाभी ने ढेर सारा आशीर्वाद दिया। बहुत मतलब बहुत ही सौभाग्य की बात होती है कि आप छठ घाट आकर के और प्रसाद ले रहे हो। फिर उसके बाद भाभी ने गर्म पानी पिया जाता है, ताकि गला जो है वो आपका ख़राब ना हो, और गर्म पानी पी करके ही भाभी ने व्रत खोला। फिर उसके बाद अब दौरा जो है वो पतिदेव ने उठाया है, और अब घर जाने का समय जो हो गया है। तो यहाँ पर अब घर जा रहे हैं, पतिदेव आगे आगे हैं, और उसके बाद हम लोग पीछे पीछे आ रहे थे। तो यहाँ पर सभी जितनी भी सुहागिन महिलाएं होती हैं वो सब एक दूसरे को घाट पर सिंदूर लगाती हैं, और मतलब जैसे मुझे भाभी ने लगाया, जो बड़ी होती हैं वो एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। तो यहाँ पर माँ जो है पहले भाभी को सिंदूर लगाई, फिर उसके बाद और भी लोग वहाँ पर थे, जितनी भी सुहागिन महिलाएं थीं सभी को सिंदूर लगाया जाता है। तो फिर यहाँ पर अब जो है अब घर हम लोग जा रहे हैं, और उसके बाद घर में क्या क्या होता है वो दिखाते हैं। रानी कितनी खूबसूरत लगती है।
पार्क में कोई गिरा रहा कि नहीं? गिरे थे पीछे, गिरे थे। व्रत तो भाभी ने खुद लिया है, आगे का क्या कुछ घर जाते समय ये पीपल का पेड़ है और इसकी पूजा की गई सबसे पहले। उसके बाद घाट पर से लौटने के बाद ना घर में पूजा की जाती है, उसके बाद ही कुछ खाना खाया जाता है। सब हम लोग घर ही पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर अब उसके बाद खाना वाना कुछ बनाना है और फिर उसके बाद सभी लोग बैठ कर के खाएंगे। बबनी तो यही थी, वो दोनों जा रही थी, किसको लेके? पहुंच गए घर और ये भाभी बस अब दरवाजे पर टीका लगा रही हैं, सिंदूर का टीका लगाया जाता है। और फिर मैं सब्ज़ी वगैरह काटने बैठ गई क्योंकि सब्ज़ी वही बनाई जाती है आज के दिन जो दौरा में सब्ज़ी होती है, वही सब्ज़ी बनाई जाती है। और ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, मतलब इसमें सारी जितनी सब्जियां होती हैं सबको मिला दिया जाता है और फिर इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। हम लोग आ गए चट घाट से घर और बहुत हालत टाइट हो गई है, मेरी तो बहुत ज़्यादा हो गई। मैं मस्त हूँ, मैं ठीक हूँ। मेरी हालत थोड़ी सी खराब हो गई है। सुबह का अर्घ भी बहुत अच्छा रहा और आप सबका भी अच्छा रहा होगा। सही में मतलब छठ का तो एक अलग ही माहौल होता है। घाट पे जाओ तो आप किसी भी घाट पे, जहाँ भी बिहार के लोग होंगे वहाँ छठ तो मना ही रहे होंगे। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कहीं भी हो, उत्तराखंड, कहीं भारत, विश्व के किसी भी कोने में चले जाओ, आजकल छठ तो मना हर जगह होने लगा है। और ऐसा मेला लगता है छठ में ना कि देखना मतलब गजब लगता है। उगते हुए सूरज को, उगते हुए सूरज को, ये ऐसा ही एक ऐसा पर्व है जिसमें सिर्फ सूरज को, एक डूबते हुए और उगते हुए दोनों सूरज को पूजा जाता है। डूबते हुए सूरज को भी पूजा जाता है और उगते हुए सूरज को भी पूजा जाता है। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं रेस्ट करने के लिए क्योंकि मेरी हवा तो टाइट हो गई है, बिल्कुल पैर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो अब नेक्स्ट कुछ अच्छे ब्लॉग के साथ मिलेंगे। ये सब ब्लॉग कैसा लगा छठ का आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हम दोनों, क्योंकि मैं तो बहुत सिंपल तैयार हुई हूँ क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं बहुत ज़्यादा तैयार हूँ, जितना हो सका मैंने किया। मेरे शरीर के ऊपर पूरा सोना चांदी लगा हुआ है, मैं बहुत ज़्यादा भारी हो गया। तो गाइज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए फटाफट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए। बाय, लव यू ऑल।